वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर भारत की उस प्रतिबद्धता को ही प्रकट किया जिसके तहत वह ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता कम करने के प्रयास कर रहा है। इन प्रयासों को वांछित सफलता तभी मिलेगी जब स्वच्छ ईंधन के अधिक से अधिक विकल्पों का उपयोग बढ़ाया जाएगा। ऐसे विकल्पों में एक ग्रीन हाइड्रोजन भी है, क्योंकि यह विकल्प प्रदूषण कम करने में भी सहायक है। इसलिए दिल्ली एनसीआर में ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कुछ और बसें चलाने की योजना है। वास्तव में ऐसी बसें दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, देश के अन्य महानगरों में भी चलाई जानी चाहिए। इसी के साथ इसके भी प्रयत्न किए जाने चाहिए कि बसों के साथ अन्य वाहन और विशेष रूप से कारें भी ग्रीन हाइड्रोजन से चल सकें। यह ठीक है कि कुछ समय पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार को लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर उनका उपयोग शुरू नहीं हो पाया है। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को प्रोत्साहन देने के साथ ही स्वच्छ ऊर्जा के अन्य विकल्पों पर भी प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता बहुत अधिक है। इसका एक कारण यह भी है कि भारत ने घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों के दोहन के जो लक्ष्य तय कर रखे हैं वे पूरे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन प्रदूषण का एक बड़ा जरिया हैं। इसलिए उनका उपयोग कम से कम करने के लिए हर संभव जतन किए जाने चाहिए। इसलिए और भी किए जाने चाहिए, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक और उपभोक्ता है। हम अपनी आवश्यकता का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करते हैं। इसके चलते भारी भरकम विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। पेट्रोल की खपत कम करने के लिए उसमें एथनॉल मिलाकर उसका उपयोग करने की जो कोशिश हो रही है उसे बल देने की आवश्यकता है। वर्तमान में पेट्रोल में 10% एथनॉल मिलाया जा रहा है। सरकार ने तय किया है कि 2025 तक 20% एथनॉल मिलाकर पेट्रोल का उपयोग किया जाएगा। इस लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करने के प्रयत्न होने चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भारत स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत काम किया जाना शेष है। भारत ने 2030 तक पवन और सौर ऊर्जा क्षमता में 420 गीगावाट की वृद्धि करने का जो लक्ष्य रखा है उसे भी हासिल करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि भारत
इस लक्ष्य को पाने में सफल रहता है तो न केवल पेट्रोलियम पदार्थों के साथ कोयले पर निर्भरता कम होगी बल्कि विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। इसके अतिरिक्त पर्यावरण की भी रक्षा होगी। धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य सदैव मानवीय विमर्श के केंद्र में रहे हैं। नाना प्रकार के सुख पुण्य कर्मों से ही प्राप्त होते हैं, जबकि पाप का परिणाम कष्टदायक है। इसीलिए पाप करने वाले मनुष्य भी पापों के परिणाम से बचने की सोचते हैं। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, एक सिद्ध संकल्पना है। इसके बावजूद आश्चर्य की बात है कि लोग पापों के परिणाम से तो बचना चाहते हैं, किंतु उन प्रवृत्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। जो पाप कराती हैं वही सुख सभी चाहते हैं, लेकिन परोपकार आदि पुण्य कार्यों में प्रवृत्त नहीं होते, जो सुख एवं संतुष्टि का साधन बनते हैं। अर्थात चाहते कुछ और हैं और कर्म उसके विपरीत करते हैं। स्मरण रहे कि मन, वचन और शरीर के माध्यम से कोई भी पाप प्रवृत्ति आकार ले रही हो तो उसे रोकना ही धर्म है, अन्यथा आज नहीं तो कल पाप का परिणाम अवश्य भोगना ही होगा। इसलिए यदि नियति के कोप से बचना है तो फिर पुण्य कर्म में ही प्रवृत्त रहना श्रेयस्कर है। पुण्य कर्म किसी भी प्राणी को दुख और कष्ट से संरक्षण प्रदान करते हैं। जितनी भी शुभ प्रवृत्तियां हैं पुण्य हैं और अशुभ प्रवृत्तियां पाप हैं। इसलिए हम शुभ में प्रवृत्त हों और अशुभ से बचें। इस चराचर संसार की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए परोपकार बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्राणियों का जीवन एक दूसरे के सहयोग पर ही आश्रित है। हम जब दूसरों के सहयोग या उपकार के पात्र बनते ही रहते हैं तो दूसरों का उपकार करना भी हमारा कर्तव्य हो जाता है। इस शरीर का धारण अपने पोषण और संरक्षण तक ही सीमित न रखकर दूसरे के लिए भी यह जीवन कुछ काम में आए, ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। यह शरीर तो प्रतिक्षण विनाश की ओर बढ़ रहा है, इसलिए इस शरीर से जो भी कुछ दूसरों की भलाई हो जाए वही अच्छा है। इस शरीर से परोपकार के जरिए महान गुण प्राप्त कर लेना ही इस मनुष्य देह को धारण कर लेने की सार्थकता है।